फ्रेंड्स, हम कुछ एनालाइज़र कॉलम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो वाश यूज़ की जाती है, वाश वो 36 की होती है, लेकिन 36 की वाश पे हम क्या कहते हैं, उसमें हम 36 की वाश को हम इसमें टेम्परेचर राइज़ अप करते हैं। उसमें स्टीम की ज़रूरत होती है, तो स्टीम की सेविंग के लिए हम उसमें हमारा कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। तो हम करते क्या हैं, इसकी वाश को हम उठा के जब ग्रेन में हम क्या करते हैं, इसकी वाश को जाके FLT PHE में फीड करते हैं। FLT की जो PHE होती है, फाइनल लिक्विफिकेशन, उसमें टेम्परेचर 90 होता है। एक तरफ स्लरी घूमती रहती है, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके ये इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके ये जो पंप होते हैं 4.5 kg के, हम सीधा DAC में फीड कर देते हैं। टेम्परेचर कितना राइज अप हो गया, 90 से 73 टू 74 तक चला जाता है। ये DAC कॉलम से क्या करते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ अल्कोहल के वेपर्स भी आ जाते हैं, कुछ एल्डिहाइड भी आ जाता है, तो एल्डिहाइड कॉलम में फीड कर देते हैं। पहले हम DAC कॉलम के बारे में 6 से 7 प्लेटेड होती हैं, इसमें 18 से 20 होती हैं, क्योंकि कॉलम की डिपेंडेंसी कुछ अप एंड डाउन। इसमें टनल शेप की, क्योंकि ऊपर फोर्सफुली गिरता रहता है, इधर से गया टनल, इधर से गया टनल, ऐसे टनल टाइप के अंदर बनी होती हैं। इस टनल पर फोर्सफुली गिरता रहता है और नीचे आके नीचे टेम्परेचर होता है, फिर से राइज अप होके अल्कोहल इसमें रिफ्लेक्ट होता रहता है और अल्कोहल ऊपर की तरफ भागता भी रहता है। और इसमें देखिए, इस पर सर्कुलेशन बोतल के थ्रू लगा रखा है, जो लिक्विड फॉर्म होता है सर्कुलेट कर देता है, वेपर फॉर्म होता है वो मतलब कि ऊपर चला जाता है। जो वेपर फॉर्म में जैसे इम्प्योरिटी लेवल की हुई है, कुछ और अदर चीज़ें हुई, वो बाहर निकल जाती हैं। दूसरा आप एक चीज़ देखिए, इसमें इसी से ही रिफ्लेक्ट टाइप का काम भी कर रहा है ये, और इसी से ही 45% स्ट्रेंथ की जो वेपर है, हमने PRC के बॉटम में फीड कर दी उठा के। अब आप देखिएगा, इस टेम्परेचर को उठाने के लिए RC का सर्कुलेशन करते हैं। लिक्विड फॉर्म में होती है RC के टॉप की वेपर, उसको हम कंडेंसर के थ्रू लिक्विड करने के लिए हम एक रिफ्लेक्स टाइप की बॉटल या एम्प्टी टैंक टाइप का होता है, जिसमें कि हम पानी भर देते हैं। उस पानी को सर्कुलेट करते हैं कंडेंसर के थ्रू। उस कंडेंसर को जो पानी की 99 के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। उस लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट करने में तो वेपर बन जाती है। उस वेपर को ऊपर से कलेक्ट करके हम यहाँ पे फीड करते रहते हैं DM वाटर की वेपर को। तो जैसे हमने 9 टन 10 टन स्टीम दी, तो 9 टन 10 टन यहाँ पे फीड होता रहेगा। उसी के थ्रू ये टेम्परेचर भी राइज अप हो जाएगा। प्रेशर 0.47 हो जाएगा, मिड का टेम्परेचर 70.7 हो जाएगा। और नीचे से जो ऊपर से फोर्सफुली गिरा अल्कोहल वापस चली गई, इसमें से जो मतलब कि टनल के थ्रू टनल टाइप की बीच में प्लेटें होती हैं, उसके थ्रू नीचे तक आता है। अल्कोहल तो ऊपर निकल जाती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ये वैक्यूम में रहता है। तो जैसे ही टूटता है, क्या कहते हैं, स्पैंड वाश अलग हो जाती है, अल्कोहल अलग हो जाती है। तो अल्कोहल तो वैक्यूम के थ्रू अलग ये निकल जाती है इसमें, क्योंकि वैक्यूम से कनेक्टेड है, वैक्यूम में है। दूसरा, इसमें जो स्पैंड वाश बनती है, वो स्पैंड वाश आपकी नीचे से निकल जाती है। ठीक है, अब आप आ जाइए इसमें एल्डिहाइड कॉलम है। इस एल्डिहाइड कॉलम से इसमें क्या होता है कि इसमें इम्प्योर जो अल्कोहल होती है, कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर ली जाती है। इसमें जो कंडेंस है दूसरे कंडेंसर में की जाती है, दूसरे कंडेंसर को ये बॉटल के थ्रू रिफ्लेक्स में डाल दी, रिफ्लेक्स चलता रहता है। जो हल्की सी अच्छी स्ट्रेंथ की अल्कोहल होती है, वो नीचे, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, नीचे से कलेक्ट करके इसमें PRC के स्ट्रिपर में फीड कर देते हैं। ठीक है, PRC के स्ट्रिपर में फीड करते हैं। और जो इसमें से रिफ्लेक्स में जो आपकी टी है, वो निकाल के हम इम्प्योर हमारा जो वेयर हाउस में एक टैंक होता है, उसमें हम कलेक्ट करते रहते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप देखिएगा टॉप प्रेशर 0.43 है, टेम्परेचर मिड का 51.4 है। तो ये एक हमने जनरल व्यू बताया है। ठीक है, और एक चीज़ और इसके साथ हम आपको बताएंगे। देखिए, ये देखो PRC की अब गया कंडेंस में, उसमें गैसियस फॉर्म में, इस गैसियस फॉर्म को कूलिंग करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम DM वाटर का यूज़ करते हैं। तो DM वाटर सर्कुलेट होता है, इसमें जो वेपर बनती है वो हम, ये देखो, ये 10410 हम सीधा एनालाइज़र के कॉलम में फीड कर देते हैं, तो वो उससे वो गर्म हो जाता है और जो स्पैंड वाश नीचे से उसमें से निकल जाता है। इसकी जगह कई बार हम बियर हीटर भी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें इसकी टॉप की वेपर बियर हीटर में गई और आउटर साइड में और ट्यूब साइड में आपका वाश चली गई, तो उससे टेम्परेचर भी राइज होता है। कई बार हम क्या करते हैं, इसमें हम थिन स्लोप भी यूज़ कर लेते हैं। थिन स्लोप में क्या होता है कि इधर से इसकी वेपर गई कंडेंस के थ्रू, तो थिन स्लोप क्या करता है, थिन स्लोप जो होता है कम टेम्परेचर का होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, उधर से निकल जाता है और टॉप उसमें से जो वाटर का वेपर्स होता है, वो निकल के सीधा एनालाइज़र के
बॉटम में हम डाल दें, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हम 3 चीज़ें भी कई बार हम देखिए एनर्जाइज़र के बॉटम को उठाने के लिए हम कई बार थिन स्लोप के पेपर को यूज़ करते हैं, डीएम वाटर के पेपर को यूज़ करते हैं, और वेयर हीटर के थ्रू हम आरसी के सर्कुलेशन टॉप के आरसी के सर्कुलेशन से हम उसको उठा सकते हैं। ये हमने जनरल व्यू दिया है, और अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हमें बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।